नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर कक्षा 12 से संबंधित मैटर करवाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है और साथ में बच्चों के जो कमेंट हैं उनको पूरा ध्यान रखा जाता है। आप प्रत्येक में देख सकते हैं कि प्रत्येक कमेंट का मैं जवाब भी देता हूं। बच्चों की जो समस्या होती है और मुझे ये लगता है कि ये तो सभी की समस्या है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो भी लेकर आ जाता हूँ। तो ऐसे में हमारा एक कमेंट है विजय मीना ऑफिशियल का। इन्होंने कहा कि सर प्लीज़ हेल्प मी। तो ये क्या सहायता मांग रहा आप देखें ये इसका कमेंट है दोस्तों। और इसमें इन्होंने कहा है कि सर मैंने पॉलिटिकल का प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। उसमें मुझे सभी क्वेश्चन के आंसर आते थे पर नंबर काट लिए। क्यों काट लिए भाई? सर ने बड़े क्वेश्चन में सर प्लीज़ कोई तरीका बताओ जिससे बड़े क्वेश्चन का आंसर भी सही से लिख सकूं। इसने ये कहा है कि प्रश्न सभी आ रहे थे लेकिन बड़े क्वेश्चन को ये प्रेजेंट नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, क्योंकि ये सवाल कई बच्चों के हैं कि मैं पढ़ काफ़ी लिया लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। एक दूसरा तरीका है क्या कि दो तरीके के प्रश्न होते हैं, कई तरीके के होते हैं पेपर में तो, लेकिन मैं आपको दो तीन तरीका बताता हूँ। पहला ये कि पूरा का पूरा आता है आपको प्रश्न का उत्तर, पर आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, है ना। दूसरा कि एक ऐसा भी प्रश्न आता है जैसे कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र के कौन कौन से प्रकार है उनके नाम लिखिए। तो ऐसे में आपको लोकतंत्र की परिभाषा तो आ रही है लेकिन उसके प्रकार नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब है 4 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का जुगाड़ आपको अच्छे से आ रहा है, 2 नंबर का जुगाड़ आपको नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो नहीं आ रहा उसका हम क्या करें, ठीक है। और तीसरा कंडीशन यह है कि बिल्कुल नहीं आ रहा उत्तर फिर भी करना है, तो कैसे करें कि 4 नंबर के प्रश्न में हमें 2.5 से 3 नंबर मिल जाए, उसके लिए क्या करें। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपका जो भी कोई सुझाव, कमेंट, कोई समस्या है तो इस वीडियो के नीचे आप मेंशन करें। तो उसके बाद मैं आपके कमेंट पर भी वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, जिससे कि वो कई की समस्या होनी चाहिए और उस समस्या का समाधान भी हो जाए। तो मई 2021 एग्ज़ाम में हम बड़े क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करें जिससे पूरे के पूरे नंबर मिलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हिंदी माध्यम के सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है। 30,000 रुपये वाला कोर्स मात्र 3,000 रुपये में, और 11वीं 12वीं का 50,000 रुपये वाला पूरा कोर्स मात्र 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिविजन भी मिलेगा। तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, एक और मजे की बात है कि इस लिंक पर जाकर अगर आप रमेश कूपन कोड लगाओगे तो आपको पूरे 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की है साथियों, अभी जाओ और कोर्स को खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। दोस्तों, आप देखें, पहली चीज है, मैं आपको 2 चीज दिखाऊंगा इसमें, दोनों को आप समझें, उनकी टिप्स भी बताऊंगा। पहला इंग्लिश का है। देखो, इंग्लिश का सबसे ये इसलिए लेकर आया हूं कि कई बच्चों के नहीं, ज़्यादातर बच्चों की समस्या रहती है कैसे लिखें, इंग्लिश के उत्तर कैसे लिखें, क्योंकि ये तो आती भी कम है। तो इसका तरीका भी बताऊंगा कि कैसे लिखें। उसके बाद में बाकी जो भी विषय बच गए, चाहे हिंदी हो, चाहे आपके आर्ट के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, कोई भी हो, एक तरीका आपको मैं बताता हूँ, वो सभी अप्लाई करें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे ये इतिहास का एक प्रश्न है, ठीक है। इसमें इतिहास में बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा होगा, बक्सर के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो इसमें 4 नंबर लेने के लिए बच्चे ने कैसे क्या लिखा आप देखें। कहने का मतलब है फालतू की चीज़ें भी न लिखें। आपको पता है कि व्हाट्सएप पर हमारे पास कोई मैसेज आता है, लंबा चौड़ा आता है तो हम थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और छोटा सा मैसेज आएगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसका जवाब भी देंगे। पर लंबा चौड़ा अगर लेख आ गया तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो जवाब कहाँ से देंगे। तो अगर इसको भी आप लंबा चौड़ा लिख देते हो तो आपको क्या होगा कि टीचर है वो अगले प्रश्न पर चले जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, उसमें 2 देकर वो अगले और चला जाएगा।
उसको लगेगा कि फालतू की बकवास मार रखी है इसने। तो दूसरा एक तरीका देखो, हाँ पहले इसकी बात करते हैं। देखो, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अवध के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें उन्होंने लिख दी, फालतू का कुछ नहीं लिखा कि बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों के बीच हुआ, एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला चल रहे थे, इस तरफ अंग्रेज चल रहे थे। जब नहीं आता तो कैसे लिखते हैं, इस तरफ ये फिर आधी सेना यहाँ रुक गई, इसकी आधी सेना आई वो यहाँ रुक गई, फिर उसने क्या किया, आधी सेना पर उसने हमला कर दिया, इसकी फिर पूरी सेना ने हमला कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, दोनों के बीच लड़ाई दंगा हो गया। न जाने कैसी कैसी चीज़ें लिखते रहते हैं। तो कई चीज़ें वो बढ़ा चढ़ा कर ऐसे लिखते हैं, उनमें नंबर नहीं आता। तो इसने बिल्कुल काम की चीज़ लिखी, तो प्रत्येक विषय में आप भी ऐसे काम की चीज़ लिखें। उसके बाद में पॉइंट बनाकर, इसी में पॉइंट बनाकर लिखें। दोस्तों, कहने का मतलब है कि बड़े क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करें। तो बक्सर के विजय के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट उसने बातें लिखी है, ऐसे आपको लिखना है। इस युद्ध में प्लासी का अधूरा काम पूरा किया, क्योंकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को खास सफलता नहीं मिली थी। फिर अंग्रेजों का रास्ता खुल गया, अंग्रेजों के भारत में पूर्ण रूप से स्थित हो गया, क्योंकि ये बक्सर का युद्ध भारत में एक निर्णायक युद्ध था। उसके बाद अंग्रेजों का दिल्ली व अवध पर अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने प्लासी के अधूरे काम को पूरा किया। कहने का मतलब इसने मैन इसका सार था वो ऊपर लिख कर पॉइंटों में लिखा। तो इस बच्चे को 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, समझ गए। अब और विषय की बात करें, अंग्रेजी की आपको मैं बताऊं कि कैसे लिखना है। उससे पहले दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको भी कैसे जैसे करके आप लिखें, माइंड में सेट करें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। राइटिंग में आप भेदभाव न करें। आपको पता है कि जो प्रश्न आपको आता है उसकी अच्छी राइटिंग लिखते हैं, जो नहीं आता है उसकी तो एकदम बकवास राइटिंग लिख कर निकल जाते हैं हम। तो उससे भी एग्जामिनर को पता लग जाता है कि ये राइटिंग में चेंज है, तो ये प्रश्न का उत्तर है वो बच्चे को नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन भी आप न करें। प्रत्येक विषय में लिखने का सही तरीका, पॉइंट आप ब्लैक पेन से लिखें, थ्योरी आप नीले पेन से लिखें, और आप ऐसे ए ब स द या 1 2 3 ऐसे करके लिखें, अच्छे से आप लिखें। उसके बाद में इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सेम तरीका है, इंग्लिश का भी सेम तरीका। इसने भी ये किया कि 518 का इसने लिखा द पोएम ए बॉयज सॉन्ग। तो इससे ये जो पोएम वगैरह जो मोस्ट फैक्ट या जो इसमें हाईलाइट क्वेश्चन है उनको इन्वर्टेड कोमा में बंद करें, ये रणनीति अपने, ठीक है। और ऐसा शब्द जो हमें दिखाना है, जैसे बक्सर का युद्ध इस तारीख को हुआ, इसके बीच हुआ, जो हमने देखा पहले प्रश्न में, उसके आप थोड़ी अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कुछ इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग भी कर सकते हैं। और जो ए बी सी डी जो मैंने बताया इसने ये भी प्रयोग किया, आप देखें पॉइंटों में इसने लिखा है। तो इस प्रकार से आप लिखें, इसे आप ध्यान से देखें। 2-3 लाइन लिखने के बाद में आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 8-10 लाइन का प्रश्न है तो हमने 1 2 3 4 ये लाइन लिख दी। ये लाइन लिखने के बाद में यहाँ से हमने शुरू किया, इस जगह को हमने खाली छोड़ दिया, ये सिस्टम अपनाए। और क्या करना आपको कि ये इतने 2 शब्दों के बीच में ये जो जगह छोड़ रखी है इतनी जगह आप भी छोड़ें, ये नहीं कि एक दूसरे को मिला दें। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और आपकी कोई समस्या तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल की कम्युनिटी में जाकर आप देखें, नोट्स भी दिए जा रहे हैं। और एक चैनल हो हमारा और भी है, कला की पाठशाला, वहाँ पर देश सुरक्षा रिवीजन भी करवा रखा है। और इस चैनल की कम्युनिटी में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, बाय।